योगी जी अपनी खुन्नस मिटाने के लिए हरशंकर तिवारी जी की मूर्ति नहीं लगने दे रहे हैं, जिसका परिणाम इनको 2027 में मिलेगा और पूरा ब्राह्मण समाज इनको देगा। जिस प्रकार लोकसभा में इनकी दुर्गत हुई है, बैसाखी की सरकार बनी है केंद्र में और 2027 में उत्तर प्रदेश में बैसाखी लायक भी नहीं रहेंगे। या तो ये सुधर जाएं, जो ब्राह्मणों के प्रति इनकी नफरत है उसको भुलाएं, और ये भाई मुख्यमंत्री हैं, हमारे प्रदेश के राजा हैं, इनको सामान्य सबको देखना चाहिए, जातिवाद नहीं करनी चाहिए। ब्राह्मण समाज जो है वो क्या कहते हैं, कुंभकर्ण की निंद्रा में सोया हुआ है। जैसे ब्रजेश पाठक जी हैं उप मुख्यमंत्री, वो अपने समाज के लिए नहीं बात कर सकते हैं। वही ब्राह्मण अधिकारी हो चाहे क्या कहते हैं नेता हो, बोलने को तैयार नहीं है। ये अपने जो इनकी दुर्गत हो रही है उसके स्वयं जिम्मेदार हैं। जब ये पद से हट जाएंगे तब ब्राह्मण चिल्लाएंगे, जब तक पद पे रहेंगे तब तक इनको ब्राह्मणों की याद नहीं आती। जो हमारे समाज के साथ खड़ा होगा हम लोग उसी का सपोर्ट करेंगे, और नहीं तो जो भी मौके पर उप मुख्यमंत्री या पदाधिकारी हैं चाहे जिस पार्टी में, उनको हराने का कार्य पूरा ब्राह्मण समाज करेगा। अगर हमारे समाज के बारे में नहीं बोलते हैं, साथ में नहीं रहते हैं, तो उनको उनकी औकात बता दी जाएगी। वो आम आदमी के तरीके टहलते रहेंगे। जो पद गरिमा मिला है जिसके कारण वो आज कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो उनको उनका परिणाम मिलेगा। उत्तर प्रदेश की महान हस्ती का वहाँ पे वो जनता का एक उनके प्रति प्रेम था कि एक प्रतिमा उनकी लगनी चाहिए, और जिस तरीके से उस पर कार्रवाई की गई है ये बहुत ही निंदनीय है, और पूरा ब्राह्मण समाज इससे बहुत आहत है, और इसका जवाब पुरजोर दिया जाएगा अगर यह विषय सही नहीं किया गया। बिल्कुल पूरे प्रदेश में हम लोग सड़क से लेके सदन तक जी इस मामले को पहुंचाएंगे और इसकी लड़ाई लड़ेंगे। सभी को इस समय हम अयोध्या की धरती पर खड़े हैं और हमारे साथ मौजूद हैं ब्राह्मण स्वाभिमान परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और आज वो अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। जिस प्रकार से गोरखपुर में उनके गांव में बुलडोजर चला है, उस बुलडोजर को लेकर यहाँ पर ब्राह्मण सभा में आक्रोश दिख रहा है, और आइए जानते हैं इस पर वो क्या कहना चाहेंगे। जिस प्रकार से बुलडोजर चला और गिरा दिया गया, उनका कार्यकाल बेहद अच्छा रहा और ब्राह्मणों में उनकी एक अच्छी छवि रही और एक अच्छी पकड़ रही, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कुल मिला के भाजपा सरकार ब्राह्मण विरोधी सरकार है, इसमें दो राय नहीं है। क्योंकि माननीय हरशंकर तिवारी जी का जो प्रतिमा लगनी थी ग्राम सभा द्वारा पारित किया गया है। ग्राम सभा ने उसको पारित करके वहाँ चबूतरा बनवाया और मूर्ति लगनी थी 5 तारीख को, जो कि चबूतरा प्रशासन द्वारा तोड़ दिया गया। माननीय योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर तोड़ दिया गया, क्योंकि वो ब्राह्मण थे और वो हर सरकार में मंत्री थे और ब्राह्मणों की शान थे, ब्राह्मणों के नेता थे। उनका जो सम्मान ब्राह्मणों में है वो किसी का है नहीं। अब ये योगी जी अपनी खुन्नस मिटाने के लिए हरशंकर तिवारी जी की मूर्ति नहीं लगने दे रहे हैं, जिसका परिणाम इनको 2027 में मिलेगा और पूरा ब्राह्मण समाज इनको देगा। जिस प्रकार लोकसभा में इनकी दुर्गत हुई है, बैसाखी की सरकार बनी है केंद्र में और 2027 में उत्तर प्रदेश में बैसाखी लायक भी नहीं रहेंगे। या तो ये सुधर जाएं, जो ब्राह्मणों के प्रति इनकी नफरत है उसको भुलाएं, और ये भाई मुख्यमंत्री हैं, हमारे प्रदेश के राजा हैं, इनको सामान्य सबको देखना चाहिए, जातिवाद नहीं करनी चाहिए। नहीं तो इनका परिणाम बहुत ही भयानक होगा जो 2027 में दिखाई पड़ेगा। जी, जैसे आपने देखा होगा केशव मौर्य जी का बयान भी आया था। जब इस पर उनसे प्रतिक्रिया मीडिया ने जानने का प्रयास किया तो उन्होंने कहा कि गोरखपुर का मामला है और जाइए गोरखपुर में इसको जानिए। तो क्या समझा जाएगा? ये दोनों मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच का मामला है। मीडिया बंधु ने उनसे पूछा था कि ये चबूतरा क्यों तोड़ा गया, तो वो क्या कहते हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी कहे कि गोरखपुर वाले जाने। तो गोरखपुर वाले थोड़ी तोड़े हैं, ये प्रशासन ने, शासन ने तोड़वाया है ना। आप मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री होकर ऐसा वक्तव्य दे रहे हैं कि गोरखपुर वाले जाने। भाई गोरखपुर वाले या पब्लिक ने तो तोड़ा नहीं है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर प्रशासन ने तोड़ा है। तो मुख्यमंत्री जी को आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कहा जाता है तमाम पदों पर, जैसे इस समय डिप्टी सीएम भी देखा जाए ब्रजेश पाठक जी भी हैं, और तमाम पदों पे बड़े बड़े ओहदों पर भी अभी भी ब्राह्मण बाहुल्य लोग भारतीय जनता पार्टी में ही बैठे हुए हैं, अब पक्ष और विपक्ष दोनों में हैं। लेकिन क्या ऐसा हो गया कि कोई इस मामले पे बोलने के लिए तैयार नहीं है? क्या ऐसा
नहीं, हमारा ब्राह्मण समाज जो है वो क्या कहते हैं, कुंभकर्ण की निंदा में सोया हुआ है। जैसे ब्रजेश पाठक जी हैं उप मुख्यमंत्री, वो अपने समाज के लिए नहीं बात कर सकते हैं। वही आप आज अयोध्या में संजय निषाद जी आए हैं, वो निषाद के लड़की के साथ बलात्कार हुआ था, उस केस में उसके घर तक आए हैं, उस प्रकरण में आए हैं। और हमारे क्या कहते हैं ब्रजेश पाठक जी उप मुख्यमंत्री हैं, ये माननीय स्वर्गीय हरशंकर तिवारी जी की प्रतिमा लगनी थी, चबूतरा तोड़ा गया, उस पर ये मौन है। कोई भी ब्राह्मण अधिकारी हो चाहे क्या कहते हैं नेता हो, बोलने को तैयार नहीं है। ये अपने जो इनकी दुर्गत हो रही है उसके स्वयं जिम्मेदार हैं। जब ये पद से हट जाएंगे तब ब्राह्मण चिल्लाएंगे, जब तक पद पे रहेंगे तब तक इनको ब्राह्मणों की याद नहीं आती है। तो क्या ऐसे जो आप जिस प्रकार से संगठन चला रहे हैं, तो क्या अब ऐसे नेताओं का और ऐसे जो अपने समाज के लोगों के लिए जो जिनका कुछ अस्तित्व रहा, कुछ पहचान रहा, उनका जब बहिष्कार होगा तो क्या आप अब ऐसे नेताओं का भी बहिष्कार करेंगे जो इस प्रकार की चीज होने के बाद एक जुबान भी नहीं बोलते और फिर उसके बाद है मौन उसी पार्टी में बैठे रहते हैं? तो क्या आप ब्राह्मण समाज जो है उनको वो ताकत देगा कि या उनको हटाने का काम करेगा? देखिए, कुल मिला के जो हमारे समाज के साथ खड़ा होगा हम लोग उसी का सपोर्ट करेंगे, और नहीं तो जो भी मौके पर उप मुख्यमंत्री या पदाधिकारी हैं चाहे जिस पार्टी में, उनको हराने का कार्य पूरा ब्राह्मण समाज करेगा। अगर हमारे समाज के बारे में नहीं बोलते हैं, साथ में नहीं रहते हैं, तो उनको उनकी औकात बता दी जाएगी। वो आम आदमी तरीके टहलते रहेंगे। जो पद गरिमा मिला है जिसके कारण वो आज कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो उनको उनका परिणाम मिलेगा। अपना परिचय दे दीजिए। मैं गब्बर मिश्रा, ब्राह्मण सम्मान परिषद अध्यक्ष बोल रहा हूँ जी। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? जिस प्रकार से बुलडोजर की कार्रवाई एक प्रतिष्ठित व्यक्ति की प्रतिमा लगने जा रही थी, उसके पहले 5 तारीख के पहले बुलडोजर की कार्रवाई हो गई, इस पर आप क्या कहेंगे? ये बहुत ही निंदनीय है। एक उत्तर प्रदेश की महान हस्ती का वहाँ पे वो जनता का एक उनके प्रति प्रेम था कि एक प्रतिमा उनकी लगनी चाहिए, और जिस तरीके से उस पर कार्रवाई की गई है ये बहुत ही निंदनीय है, और पूरा ब्राह्मण समाज इससे बहुत आहत है, और इसका जवाब पुरजोर दिया जाएगा अगर यह विषय सही नहीं किया गया तो। जी, तो क्या आक्रोश यहाँ भी दिख रहा है? जैसे आज अयोध्या में बिगुल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा फूका गया है, तो क्या पूरे प्रदेश में अब बिगुल फूकेगा? बिल्कुल पूरे प्रदेश में हम लोग सड़क से लेके सदन तक जी इस मामले को पहुंचाएंगे और इसकी लड़ाई लड़ेंगे। जी, क्या ज्ञापन ओपन भी देने की तैयारी होगी या धरना देने की क्या तैयारी है आगे की? आगे हम लोग आज क्या कहना चाहेंगे? हम लोग सोमवार को ज्ञापन देंगे, और ज्ञापन देने के बाद मांग करेंगे कि उनकी प्रतिमा लगनी चाहिए। अगर नहीं लगती है तो हम लोग धरना देंगे। आप लोग धरना भी देंगे? जी। और मुख्यमंत्री जी से और उच्च अधिकारियों से क्या कहना चाहेंगे आप? ये भी अपनी बात रख दीजिए। मेरी मांग है कि उनकी प्रतिमा लगनी चाहिए, जहाँ पे चबूतरा ढाया गया है वहीं पे लगनी चाहिए, क्योंकि वो पूरे ग्राम समाज सर्वसम्मति से उनकी मूर्ति लग रही थी, ना कि उनके लड़के या बेटे या उनके खानदान का कोई लगा रहा था। पूरे गांव वाले मिलके लगा रहे थे कि उनकी याद में उनकी प्रतिमा रहे जी। और जिस प्रकार प्रशासन ने ढा दिया वो बहुत गलत किया है। हमारी मांग है कि उनकी प्रतिमा वहीं लगनी चाहिए, और जब तक नहीं लगेगी हम लोग ज्ञापन देंगे, धरना करेंगे, और सड़क से लेकर सदन तक इसके क्या कहते हैं लड़ाई लड़ा जाएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि यहाँ पर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अयोध्या में हैं वो पूरी तरह से नाराज़ दिख रहे हैं। उनका कहना है कि जो भी हमारे समाज के हरिशंकर तिवारी जी थे, 5 तारीख के पहले जिस प्रकार से वहाँ पर बुलडोजर चला दिया गया, चौतरा को हटा दिया गया, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। और जो भी संगठन में लोग, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में हो या अन्य दलों में भी हो, पर बोलना चाहिए, क्योंकि ये अगर आज उनकी बारी है तो कल अगले की भी बारी आएगी। हमें एकजुट होना होगा और इसके लिए आवाज़ उठानी होगी, और यहाँ से इस आवाज़ को ये बुलंद भी कर रहे हैं। और इन्होंने ये भी कहा है कि आगे हम ज्ञापन भी देंगे और धरना भी देंगे, और हो सकेगा तो हम सदन तक जाने का भी प्रयास करेंगे, लेकिन ऐसी चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो चाहे जिस सरकार के लोग हों। और जिस प्रकार से हर पार्टी में कहीं ना कहीं ब्राह्मण है और पदों पर है, लेकिन वो अपने फ़ायदे के लिए अगर कुछ बोल नहीं रहा है तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। अगर उनको वहाँ पर बिठाया गया है तो इस उम्मीद से बिठाया गया है कि वो हमारे समाज के लिए यहाँ ज़मीन से लेकर सदन तक जो है, संसद तक जो है, अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे।